हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। चलो कार्यक्रम शुरू करें। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग पढ़ते हैं अपन। पहले समझ ले टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग क्या होता है। आ रहा हूं क्या वीडियो में? टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के अंदर अपन लोग पढ़ेंगे ये अलग अलग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और मिक्स्ड सैम्पलिंग। ठीक है, पहले तो समझा दो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग क्या होता है, ये समझा दो पहले तो। मान लो तुम्हारी क्लास में 50 बच्चे और मैंने वर्षा से बोला कि वर्षा एक काम कर, सीए फाउंडेशन की क्लास में जा और 10 बच्चे लिया। कितने बच्चे लिया? 10। ये किसको बोला? ध्यान सुनना। तो मैंने वर्षा से कहा वर्षा फाउंडेशन की क्लास में से 10 बच्चे लेकर आ जा। ठीक है, वर्षा ने कहा कि सर कौन से 10 बच्चे लेकर आऊं? सवाल सुन लिया ना? क्या पूछा वर्षा ने कि सर कौन से 10 बच्चे लाना है, मतलब क्लास में जाके किस बच्चे को लेकर आऊं? नाम तो बताओ किस चीज को लाना है। आपने कहा 10 बच्चे को लिया, नाम तो बताओ मुझे उनके कि इस बच्चे को ले आओ। तो मैंने वर्षा से कहा वर्षा कोई से भी 10 बच्चे को लिया जिसको तेरी मर्जी पड़े। ठीक है, रैंडमली किसी भी बच्चे को लिया। ठीक है, तो जहां मैं ये बोलता हूं कि भाई कोई भी 10 बच्चे को लेकर आ जा रैंडमली, तेरी मर्जी पड़े जिसको। ठीक, तो ये हो गया रैंडम सैम्पलिंग। कौन सा सैम्पलिंग हो गया? समझ गए? उसने मुझसे पूछा सर कौन से 10 बच्चे को लाओ, तो जवाब में मैंने ये बोला कोई भी 10 बच्चे को लिया। ये बोलती वो रैंडम सैम्पलिंग हो गया। और कोई भी 10 बच्चे बोल दिया तो रैंडम में भी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गया। कौन सा हो गया? अच्छा सर ऐसा होता है क्या? रैंडम में भी अलग अलग होते हैं। अगर मैं ऐसे बोलता कि 5 बॉयज में से लाना, 5 गर्ल्स में से लाना, तो ये रैंडम सैम्पलिंग थी क्या? अच्छा क्यों? वर्षा ने फिर मुझसे पूछा सर 5 बॉयज में से कौन लाऊं? मैंने कहा कोई से भी लिया। तो क्या रैंडम सैम्पलिंग नहीं है? रैंडम सैम्पलिंग है ना। और वर्षा ने मुझसे कहा कि सर गर्ल्स में से कौन से 5 लेकर आऊं? तो जवाब में मैंने क्या बोला? कोई से भी। कोई से ही बोल दिया तुमने, कोई से भी, रैंडमली किसी को भी लिया। तो कौन सी सैम्पलिंग हो गई? रैंडम सैम्पलिंग। मगर कौन सी वाली नहीं हुई? रैंडम का पहला पार्ट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये सिंपल वाली नहीं हुई। ठीक है, ये ग्रुप बनाने वाली हो गई, इसका नाम अपन पढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलो बता ही देता हूं। इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। पहले जो वर्षा को बोला कोई भी बच्चों को लिया, वो भी रैंडम था। दूसरे ने बोला बॉयज और गर्ल्स में से 5-5 लेकर आना, कोई भी 10 मत लाना। बॉयज में से 5, गर्ल्स में से 5, मगर बॉयज में से कोई भी 5 और गर्ल्स में से कोई भी 5 लेकर आ। तो ये भी रैंडम ही है। मगर पहले वाली सिंपल रैंडम सैम्पलिंग थी और दूसरी वाली स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग थी। ये भी रैंडम का ही पार्ट है। अब रैंडम समझ गए क्या होता है? चलो, अगर मैंने क्लास में मुझे कोई भी 10 बच्चे लेने, बैठे कितने बच्चे? 50, तो हर बच्चे के सिलेक्ट होने के चांस इक्वल है क्या? हाँ, ठीक है। और मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि हर बच्चे के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, चांस बताओ, चांस मतलब प्रोबेबिलिटी, तो 1/, ये समझते हो तुम लोग बात? देखो कॉइन के अंदर हेड और टेल दो ही चीज होती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, 1/2। समझ गए? लेकिन बच्चों में क्या होगा? 1/50, 1/50। अगर 40 बच्चे होते तो हर बच्चे के सेलेक्ट होने के चांस 1/40, 1/40। समझ गए? इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। तो मैं ऐसे बोलूं, मैं 2 लाइन बोलूंगा, तुम बताना 2 लाइन में से कौन सी वाली लाइन बोलना सही रहेगा या दोनों ही सही रहेंगे। रैंडम सैम्पलिंग में हर एक बच्चे के सेलेक्ट होने के चांस इक्वल होते हैं, ये पहली लाइन। रैंडम सैम्पलिंग में हर एक बच्चे के सेलेक्ट होने के चांस, रैंडम वर्ड यूज कर रहा हूं, हाँ, रैंडम सैम्पलिंग में हर एक बच्चे के सेलेक्ट होने के चांस, पहले क्या बोला? इक्वल होते। दूसरे बोल रहा हूं फिक्स होते, प्री फिक्स होते, प्री डिसाइडेड होते, प्री डिटरमिन होते। कौन सा वाला सही है? पहले वाला है, सेकंड वाला है, दोनों? फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, दोनों सही है, या सिर्फ फर्स्ट सही है या सिर्फ सेकंड सही है?
इक्वल होते हैं, सही है, या प्री डिसाइडेड या फिक्स होते हैं, वो सही है, या दोनों ही सही है? इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं, ये सही है। और कौन बोल रहा है सेकंड वाला सही है? और कौन बोल रहा है दोनों सही है? दोनों, हाँ दोनों सही है। सुनो, अगर जो बच्चा बोल रहा है दोनों सही है तो पहले मैं इक्वल वाला उठाता हूं, ठीक। अगर मैं बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग करके सैंपल लू, 5-5, बॉय से 30, 30, गर्ल से 20, मुझे बताओ हर एक बच्चे के सेलेक्ट होने के चांस इक्वल है या बॉयज के अलग है गर्ल्स के अलग है? बॉयज के क्या है 1/30 और गर्ल्स के क्या है 1/, तो सर इक्वल वाली बात तो नहीं बैठी, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स में अलग अलग करना भी तो रैंडम ही हुआ। इक्वल वाली बात तो किसमें बैठ रही है? सिंपल रैंडम सैंपलिंग में। अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूं, समझ में आ रही है बातें? हाँ, तुमने कहा इक्वल वाली बात तो है किसमें सही बैठ रही है? सिंपल रैंडम सैंपलिंग में। अगर आप ऐसे बोलोगे ना कि 50 में से कोई भी 10 बच्चे लिया, सुनना बेटा मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, अगर सर आप ये बोलोगे 50 में से कोई भी 10 बच्चे लिया तो हर बच्चे के सेलेक्ट होने की चांस इक्वल है, ये सिंपल में फिट बैठेगा, मगर ये उसमें नहीं बैठ रहा स्टडीफाइड में, ठीक है। कौन सी वाली बात? इक्वल वाली बात। लेकिन ये वाली बात दोनों में फिट बैठ रही है क्या कि सेलेक्ट होने के चांस फिक्स होते हैं? फिक्स वाले दोनों में बैठ रही है क्या? हाँ, इसीलिए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में अपन क्या वर्ड यूज करेंगे कि यहां पर सैंपल सेलेक्ट होने के जो चांस होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल या फिक्स? फिक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो पहले वाले केस में क्या है, हर बच्चे के सेलेक्ट होने के चांस 1/50 1/50 सिंपल में। स्टडीफाइड में क्या है, बॉयज के फिक्स है या नहीं है? 1/30 सेलेक्ट करने से पहले फिक्स है ना चांस, और गर्ल्स के भी 1/20 फिक्स है ना, ठीक। तो जहां मेरे दिमाग में कोई भी सैंपलिंग आएगी, सिस्टमेटिक सिंपल रैंडम सैंपलिंग आए या स्टडीफाइड आए, दोनों में ही चांस तो क्या होंगे? फिक्स। लेकिन सिंपल में हर बच्चे के सेलेक्ट होने के चांस क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये भी तो फिक्स ही हुआ ना। चलो तो मैं लाइन पढ़ के सुनाता हूं तुम्हें, फिर अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे इससे। इन द फर्स्ट टाइप ऑफ सैंपलिंग देयर इज ऑलवेज अ फिक्स्ड। फर्स्ट टाइप मतलब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ऑल्सो कॉल्ड रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं इसको। 11th क्लास में ये वर्ड नहीं आता था प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, 11th क्लास में वर्ड आता था रैंडम सैंपलिंग और नॉन रैंडम सैंपलिंग, ये वर्ड आता था। एक रैंडम होती है, एक नॉन रैंडम होती है, ठीक है। यहां पर वर्ड आ रहा है प्रोबेबिलिटी होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी वाली होती है, ठीक। पहली टाइप की सैंपलिंग में देयर इज ऑलवेज अ फिक्स और प्री असाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। बढ़ जाओ आगे, टिक लगा लेना। देयर इज ऑलवेज फिक्स और प्री असाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर ईच मेंबर, बस यहां तक। अब कौन से मेंबर है वो ऑब्वियस बात है ना, पॉपुलेशन के मेंबर की बात कर रहे हैं। तुम पॉपुलेशन तो 50 बच्चे, ठीक है। When each member of the population has an equal chance, अगर इक्वल चांस हो तो फिर सैंपलिंग को कौन सी वाली सैंपलिंग बोलेंगे? सिंपल सिंपल रैंडम। इक्वल चांस हो तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग बोलेंगे। समझ गए सारे बच्चे? 50 में से कोई भी 10 बच्चों को लाओ, ग्रुप ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, तो हर बच्चे के सेलेक्ट होने के चांस क्या हो गए? इक्वल 1/50। समझ में आ रही है बात? हाँ, कोई भी डाउट हो तो बोलो यहां पर। नहीं तो अगर सबके चांस फिक्स के अंदर इक्वल वाले हो, वो क्या फिक्स हो, तो अगर इक्वल वाले हो, इक्वल, तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहलाएगा, ठीक। फिर अब आगे बढ़े। अब ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में, इसी में ही और भी सैंपलिंग आती है। कौन कौन सी सैंपलिंग आती है तो नाम बता रहा है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग जो आगे बढ़ेंगे, मल्टी स्टेज, मल्टीपेस, क्लस्टर एंड सो ऑन। कई और टाइप की सैंपलिंग भी आती है, हम तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर बोलता है इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नो प्रोबेबिलिटी अटैच्ड टू द मेंबर। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, इसमें हर पर्सन के सेलेक्ट होने के चांस फिक्स नहीं होते। सर क्यों? क्यों तो समझाओ, फिर बढ़ाना आगे। देखो, एक सैंपलिंग होती है पर्पसिव जजमेंट सैंपलिंग। जो इन्वेस्टिगेटर जो होता है, जो सैंपल ले रहा होता है, सैंपल लेने वाला बंदा, वो अपनी समझ से सैंपल लेता है, ठीक है, कि बस मैं ये वाले सैंपल लूंगा। जैसे मैं सेल के बिल चेक कर रहा हूं, ऑडिटर हूं मैं, ऑडिटर, मैं सेल के बिल चेक कर रहा हूं, सेल के बहुत सारे बिल है, मुझे सैंपल लेना है, ठीक। तो अगर मुझे पता चले कि ये लोग क्या करते हैं, हर महीने के आखिरी 10 दिन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं। समझ गए क्या बोला? हाँ, सेल डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं,
आखिरी 10 दिन में गड़बड़ी कर रहे हैं। जब मैं सैंपल के बिल लूंगा ना, तो हर महीने के आखिरी के 10 दिन वाले तो बिल लूंगा ही लूंगा। या उसने कहा आखिरी के 2 दिन में कुछ ना कुछ करते हैं लोग, आखिरी वाले तो 2 दिन होते हैं ना महीने के, आखिरी के जो 2 दिन 30, 31 या 29, 30, उसमें कुछ गड़बड़ी करते हैं, तो मैं हर महीने के आखिरी के 2 दिन उसके बिल ले लूंगा। यानी पहला महीना फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अप्रैल होता है, तो अप्रैल के आखिरी के 2 दिन 29 30 ले लूंगा। 30 के जितने भी होंगे, 29 के भी जितने भी होंगे, 30 के जितने भी होंगे, सैंपल में ले लूंगा। समझ रहे हो? जजमेंट के हिसाब से ले रहा हूं। आई बात समझ में? फिक्स है के चांस सेलेक्ट होने के चांस सबके फिक्स है कि यहां पर नहीं? या मुझे पता पड़ा कि ये पार्टी के अंदर कुछ गलती कर रखी है इन लोगों ने, ये फर्जी पार्टी है जिनको सेल बता रखी है इन लोगों ने, ऐसा मेरे को किसी ने बताया, तो मैं उन्हीं पार्टी के बिल छाट रहा हूं बस। ठीक है? तो क्या हर बिल के सेलेक्ट होने के चांस इक्वल है क्या? नहीं है ना? तो याद रखना, जब भी हर बिल के सेलेक्ट होने के चांस फिक्स ना हो, अपन अपने जजमेंट के हिसाब से कोई भी ले रहे बिल, तो वो सैंपलिंग कहलाती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है? अब देखो, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज ऑल्सो नोन एज पर्पसिव और जजमेंट सैंपलिंग। आगे के टॉपिक में अपन बढ़ेंगे, आखिरी वाला टॉपिक है ये रहा, पर्पसिव और जजमेंट सैंपलिंग। ये नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग है। ठीक है? ये नॉन प्रोबेबिलिस्टिक है, इसे छोड़ दो। ये प्रोबेबिलिटी वाली, ये भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और ये भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है? तो कितनी हेडिंग है यहां पर? 3 4 5, 5 हेडिंग है। 5 में से पहली 3 प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। ठीक है? आखिरी वाली नॉन प्रोबेबिलिटी, जजमेंट सैंपलिंग और पर्पसिव सैंपलिंग। और जो 3 के बाद चौथी वाली सैंपलिंग है, चौथी, इसका नाम है, क्या नाम है इसका? चौथी वाली हेडिंग का सिस्टमैटिक सैंपलिंग। ये मिक्स फॉर्म में आती है, मिक्स सैंपलिंग में आती है। देखो आया, मिक्स सैंपलिंग में क्या होता है? आधा प्रोबेबिलिस्टिक होता है, आधा क्या होता है? नॉन प्रोबेबिलिस्टिक को बोला है प्री डिसाइडेड रूल। मिक्स में क्या होगा? आधी प्रोबेबिलिटी होगी, आधी नॉन प्रोबेबिलिटी की तरह होगी, यानी कि कोई फिक्स रूल के हिसाब से होगी, प्री डिसाइडेड रूल के हिसाब से। सिस्टमैटिक सैंपलिंग इसका पार्ट है। अगर तुमसे कोई पूछे मिक्स सैंपलिंग का कोई एग्जांपल दो, तो एग्जांपल में क्या लिखकर आएंगे? सिस्टमैटिक सैंपलिंग लिखकर, मतलब टिक लगाकर आएंगे। ठीक है ना? अब अपन लोग सिंपल रैंडम सैंपलिंग पढ़े पहले, तो क्या होता है, जो कि बहुत इजी है, अपन ने पढ़ भी लिया, समझ भी लिया। ध्यान से मेरी बात सुनना सारे बच्चे। मैंने वर्षा से कहा, वर्षा फाउंडेशन के अंदर 50 बच्चे बैठे, कोई भी 10 बच्चे लेकर आ जा। वर्षा ने कहा सर मैं कौन से 10 बच्चे लाऊं? और अगर मेरे मुंह से ये लाइन निकल गई कि वर्षा कोई से भी लिया रैंडमली, कोई से भी 10 बच्चे, तो कौन सी सैंपलिंग हो गई? वर्षा ने कहा सर ठीक है, आपने कहा कोई भी 10 बच्चे लाओ, मैं क्लास में जाके कोई भी 10 बच्चों को ले आऊंगी। तो मैं ऐसे बोल दूं क्लास में जाके कोई भी 10 बच्चे आ जाओ। मैंने कहा वर्षा 15-20 बच्चे आ गए, तो बच्चे ने कहा मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा, नहीं मैं आऊंगा, और लड़ने लग गए, तो हाँ फिर क्या करेगी? सुना, हाँ सर सही कह रहे हो, तो मतलब मैं अपने हिसाब से छाटू। मैंने कहा तेरे हिसाब से कोई भी 10 बच्चे ले लेना यार, बच्चों को मत बोल, अपने हिसाब से आ जाओ। और मान लो आ ही नहीं कोई बच्चा, वो कह नहीं तू जा नहीं, मैं तो नहीं जा रहा, फिर तेरे को बुलाना पड़ेगा ना। वर्षा ने कहा हाँ सर, नहीं आया तो भी मुझे बुलाना पड़ेगा, और ज्यादा आ गए तो मुझे बिठाना पड़ेगा थोड़े बच्चों को, तो मैं क्या करूँ? वर्षा ने कहा सर आपको तरीका बताओ ना, तरीका। सिंपल रैंडम सैंपलिंग में है ही, लेकिन कोई लेने का भी तरीका हो गया, मतलब सिंपल रैंडम सैंपलिंग में भी कोई मेथड होता है क्या? तो मैंने वर्षा से कहा वर्षा काम करना, क्लास में अगर हर बच्चे के रोल नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो सबको पहले क्या देना? एक रोल नंबर असाइन करना, असाइन। वर्षा ने कहा ठीक है। फिर क्या करूं सर? मैंने कहा फिर याद है क्या करना है? पेपर लेना, पेपर को फोल्ड करके वो छोटे छोटे पीस में काट लेना, उसको एक जैसे साइज के स्मॉल पीस में, फिर उस पर 1 2 3 गिनती लिख देना। उसने कहा सर फिर क्या करें? फिर उसको फोल्ड करना, ठीक है, और मिक्स कर देना सारे पीस को, और फिर आग बंद करके 1 2 3 4 से 10 पीस या 5, कितने बच्चे ला? 10 बच्चे ला दे, आग बंद करके 10 पीस उठा लेना। उसने कहा रहने दो, आप रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी, ये मत बताऊं मुझे। ये क्या बता रहे हो? ये इतना टाइम वेस्ट करूंगी 10 बच्चों को लाने में? ऐसा करूंगी मैं, वहां जाके सबको लिखूंगी इस पे। ये मेथड जो मैंने बताया, जो वर्षा ने मना कर दिया मत बताओ सर बेकार है आपका मेथड, इसे बोलते हैं लॉटरी मेथड। कौन सा मेथड? मैंने कहा चल वर्षा एक काम कर, ये नहीं करना तेरे को, तो तू एक काम ये कर ले,
कहा है हमारा क्रोम भाई साहब। मैंने वर्षा से कहा रुक जा, मैं तेरे को पेपर प्रिंट करके दे रहा हूँ, ये बोला मैं वर्षा। अब एक पेपर प्रिंट करके दे दूंगा उसको। ये भी है, ये भी है, कोई सा भी एक पेपर इनमें से ये ले लूं, ज्यादा छोटा हो जाएगा यार। दिख रहा है क्या तुम लोगों को? ये नंबर दिख रहे हैं? 36518 वीडियो में आ रहा है क्या? छोड़ो एक काम, यही ले लो, ये तो अच्छे से आ रहे होंगे वीडियो में। मैंने वर्षा को मान लो ये लिस्ट निकाल के दे दी। अब मैं वर्षा को बोलूंगा वर्षा ये लिस्ट ले जा, तो मेहनत मत कर, इसमें से कोई सी भी रो सेलेक्ट कर लेना जो भी तेरे को अच्छी लगे। मान लो वर्षा ने ये वाली रो सेलेक्ट कर ली, ठीक है। ये रो सेलेक्ट कर ली 50349। तो वर्षा क्या करेगी, कोई सी भी रो सेलेक्ट कर लो जो अच्छा लगे, कॉलम सेलेक्ट करना हो कॉलम, कुछ भी सेलेक्ट कर लो जो मन में आया। अब वर्षा से क्या बोलूंगा, वर्षा यहाँ पर लिखे हुए बस नंबर बोलते हैं ना, बच्चा आता जाएगा। 50 बच्चे, तो तुझे पहले 50 बोलना हो तो 50 बोल दे, या 5 बोलना हो तो 5 बोल दे। वर्षा ने बोला 50, तो 50वां बच्चा आ जाएगा। अभी तो रैंडमली लिखे हुए नंबर, उसने रैंडमली कोई सी भी रो सेलेक्ट कर ली। अब क्या बोलेगी वर्षा, सुन रहे हो सारे बच्चे, होश में हो, सपने घर पे देखना है ना, सपने घर पे, यहाँ पर नहीं। 50, फिर अगला नंबर 3 भी कर सकती है, या जो मन में आया। अगला 34 कर लिया, फिर 9 कर लिया, फिर 7 कर लिया, 71 तो है ना 50 तो बच्चे। अगला 11 कर लिया, फिर 4 कर लिया, 6 कर लिया। अब बोलोगे तुम सर 9 तो कर लिया, वापिस आएगा, अब क्या करोगे? कुछ भी नहीं, काट दो ना यार, ये तो ऐसे लिस्ट है रैंडम नंबर की। 9 आ चुका है पहले, देखो 9 आ चुका, अब क्या लेंगे? 7 भी आ गया, 7 भी कट कर दो। 6 भी आ गया, 8 आ गया, 8 ले लो। 5 52 तो हो नहीं सकता, 5 हटाकर 23 ले लो। एक नंबर में एक ही बार लेगा, और 1 टाइम तो 2 ही बचेगा, तो डबल ही, तभी तो कह रहा हूँ सपने घर पे देखना, यहाँ नहीं देखने होते। ये रे, ये 50 लिया डबल नंबर, ये फिर लिया यहाँ पर डबल नंबर लिया, ये 34 लिया, 3 और 4 तो नहीं लिया है, ठीक है। जैसे लेना हो लो, डबल नंबर लो, ट्रिपल नंबर लेना हो ट्रिपल लो, मगर चक्कर क्या है, बच्चे कितने 500 होते तो ट्रिपल भी लेता, ऐसे ही बोलता 500 होते तो कि भाई ये अपना 100 वाला बच्चा आ जाओ, ठीक है। ये 82 वाला आ जाओ, 259 वाला आ जाओ, 500 बच्चे होते तो 3 भी लेता फिर तो। समझ गए लेना कैसे? ये इजी है क्या पहले वाले से? ठीक। वर्षा ने कहा सर पहले से तो इजी लगा मेरे को, बहुत अच्छा था ये वाला, तो टेबल ऑफ रैंडम नंबर। तो पहला वाला तो टिपिकल था, कौन सा था पहला वाला? लॉटरी मेथड तो टिपिकल था, टेबल ऑफ रैंडम नंबर वाला मेथड अच्छा था। और भी कोई अच्छा है क्या सर आपके पास? अब लालच आ गई है ना, अब इजी मिल गया ना, इसको लगा भी और कोई इजी हो सकता है क्या? मैं ठीक है तो पूछिए, तो बता रहा हूँ, अब आखिरी अब मत पूछना, ज्यादा लालच खराब होती है। मैं एक लास्ट बता रहा हूँ आखिरी, एक काम करना, ये भी मत ले जा टेबल। अब एक काम कर, मैंने कहा गूगल चलाना, वहां पर ये क्रोम खोल लेना और ये लिख देना रैंडम नंबर जनरेटर, ठीक है। अब यह लिखना 50, क्योंकि 50 ही बच्चे, लिख दिया। अब ये जनरेट का बटन है, बस ये 10 बार दबाना है। पहली बार दबाया 38 आई, कुछ भी आ जाएगा रैंडमली। दूसरी बार दबाया 50 आ गया, रिपीट ही नहीं होगा। देखो ना अभी 2, ये 3, ये 4, पहला याद रखना, पहला नंबर 38 था, दूसरा नंबर 50 था, ठीक है। अभी मैं ये पेज दोबारा रिफ्रेश कर देता हूं, अब यहां दोबारा लिख रहा हूं, पहला नंबर याद है कौन सा है?
38 और दूसरा 50, ये याद रखना। अब जनरेट करता हूं, पहला 38 था ना, 41, कुछ भी आएगा रैंडमली आएगा, ऐसे नहीं से हर बार ऐसे ही आएगा, ऐसे 38 है ना। घर पे बैठ के हाउस ही खेलना, तम बोला, हर बार नया नंबर, ठीक है, हर बार नया नंबर। अरे सीक्वेंस से थोड़ी आया, 50 क्यों नहीं आ सकता, ऐसे थोड़ी 50 नहीं आएगा, ये कोई गलत बात है, 50 ही क्यों दे रहा है हर बार, कुछ भी आ सकता है यार, 11 आ गया, कुछ भी आ जाएगा, ऐसे तो नहीं मैं अगली बार चलाऊंगा सर 12 क्यों आ गया, क्या अभी 11 आया था चीटिंग, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अगर मैं तुमसे हर बच्चों के मोबाइल में ये खोलने का बोलूं, नहीं नहीं नहीं, शांति से सुन लो बस, ठीक है, घर में बैठ के खोलना, पूरे परिवार मिल जाना एक साथ, सबके मोबाइल रख लेना और जनरेट पे क्लिक करना सारे एक साथ, सबके मोबाइल में हो सकता है अलग अलग आएगा, और हो सकता है सेम भी आ जाए किसी के मोबाइल में। बच्चे बोल रहे थे वहां पर उस फाउंडेशन में तो था ही नहीं स्मार्ट बोर्ड, तो बच्चे बोल रहे सर 50 है, मेरा 50, मेरा 50, मैं कहा बोलना नहीं है भाई, ठीक है ना, आगे ना, खत्म हो गई बात। तो हो सकता है सभी के ये अलग आए, हो सकता है एक दो के मैच भी हो जाए, मगर ये नंबर रैंडमली जनरेट करेगा, इसमें मेरी कोई सोच या मेरी कोई विचार शामिल, ठीक है, मेरा कोई बायसनेस नहीं, ये समझ गए। चलो अब मैंने तुम्हें पूरा ज्ञान दे चुका हूं, अब मैं सिर्फ लाइन पढ़ के सुनाऊंगा तुम्हें, ठीक है, टिक लगाते चले जाना। When the unit are selected independent of each other, when the unit are selected independent unit, ठीक है, एक सेलेक्ट करूंगा तो दूसरी से, ऐसे नहीं मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया तो इसका सेलेक्ट होने के चांस बढ़ गए, आई को सब इंडिपेंडेंट है एक दूसरे की, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर सच अ वे दैट ईच यूनिट बिलोंगिंग टू अ पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस, पे टिक लगा लेना, ठीक है। When the units are selected independent पे भी चांस लगाना, independent of each other पे, when the units are selected independent of each other has an equal chance, ठीक है। If the units are drawn one by one and each unit selection is returned to the population before, हाँ अब ये नया टॉपिक आया यहाँ से, ये if units are drawn one by one, यहाँ से एक नया टॉपिक आया। अब नया टॉपिक समझा रहा हूँ, मेथड समझा चुका मैं तुमको, मेथड लॉटरी टेबल ऑफ रैंडम नंबर, इसमें अपन रैंडम नंबर जनरेटर का भी यूज करते हैं, ठीक है, ला दे। अब मैं तुम्हें नया टॉपिक समझा रहा हूं, दूसरा टॉपिक, ध्यान से सुनना समझना। मैंने तुम्हें से एक बच्चा सेलेक्ट किया, कर लिया, अब कितने बच्चे बचे, 49। अब दोबारा एक बच्चा सेलेक्ट किया, किसमें से सेलेक्ट किया, 50 में या 49 में, सेकंड बच्चा किसमें सेलेक्ट किया, 49 में से। लेकिन अगर मैं पहले बच्चे को ऐसे बोलूं मैंने तेरे को सेलेक्ट किया, अब तू वापस जाके बैठ जा, तो फिर अगला बच्चा किसमें सेलेक्ट होगा, फिर भेज दूं, तो जब आप सैंपल लेकर वापस पॉपुलेशन में रख देते हैं, दूसरा सैंपल लेने से पहले पॉपुलेशन में रख देते, इसको बोलते रिप्लेस करना, सैंपल लेकर दोबारा रख देने को बोलते रिप्लेस करना। तो एक तरीका होता है विद रिप्लेसमेंट और एक तरीका होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट WR, विदाउट रिप्लेसमेंट WOR, तो दो तरीके होते हैं, SRS में WR और SRS में WOR। WR विद रिप्लेसमेंट, WOR विदाउट रिप्लेसमेंट। अब SRS WR हो गया, SRS WOR हो गया, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म यहां पर लिख रखा है इन लोगों ने, SRS WR, SRS लिखा हुआ है ना कहीं पे, ये रहा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। चलो इसकी बात बाद में करेंगे। अब विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट समझ गए क्या होता है। तो अगर मान लो मैं ये बुक लेता हूं,
और कोई कहता है कि यार इसको रैंडमली कोई भी एक पेज सेलेक्ट करना है, तेरे को 5 पेज सेलेक्ट करना है रैंडमली, तो मैं क्या करूंगा, मैंने ऐसे ही कोई भी बुक का पेज खोल दिया, मैंने कहा यार ये निकला 413 413 पेज, ठीक। अब मैं थोड़ी इस पेज को ऐसे लेकर फाड़ दूं, फाड़ के अलग कर दूंगा, नहीं ना। फिर मैंने बुक बंद करी, फिर मैंने रैंडमली ऐसे ही ब्लाइंड फोल्ड को बुक को खोला, ठीक है, ऐसे रैंडमली ऐसे बुक को खोल दिया मैंने कैसे भी, तो क्या हो सकता है दोबारा वही पेज आ जाए? पॉसिबल है क्या? हाँ, आ सकता है ना, ठीक है। यहां पर जो मैं सैम्पलिंग यूज कर रहा हूं सिस्टमेटिक ही कर रहा हूं, मगर सिस्टमेटिक में कौन सी कर रहा हूं, विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट? विद रिप्लेसमेंट, क्योंकि जो पेज में सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, और वापस पॉपुलेशन में रख देता हूं और बंद कर देता हूं। समझ में आ रही बात? हाँ, तो अगर तुम लोग रिप्लेस कर दो तो वो कहलाएगा विद रिप्लेसमेंट वाला, और अगर तुम रिप्लेस ना करो, जैसे मैंने तुम्हें कहा मैंने एक बच्चे को सेलेक्ट करके यहां खड़ा कर दिया, अब दूसरा कर रहा हूं, उसे भेजा नहीं मैंने वापस, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। क्या सारे बच्चे विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट समझ गए? हाँ बेटा बोल। मैंने एक बच्चा सेलेक्ट किया तुम में से, फिर दूसरा किया, ठीक है, पहले को सेलेक्ट करके यहां खड़ा कर दिया, फिर दूसरे को कर रहा हूं, अब उसको भेजा नहीं वापस, तो ये है विदाउट रिप्लेसमेंट। और मैंने बुक में से एक ऐसे रैंडमली पेज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, अब दोबारा मैंने बुक बंद कर दी, तो क्या मेरा सिलेक्टेड पेज वापस बुक में ही है क्या? भी अलग नहीं किया क्या मैंने उसको? तो अगर मैं कोई चीज सेलेक्ट करके वापस पॉपुलेशन में रख दूं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। मैं सैंपल कैसे ले रहा हूं? रिप्लेस कर करके ले रहा हूं, एक सैंपल लेता हूं, उसे रिप्लेस करके फिर दूसरा लेता हूं, फिर रिप्लेस करके फिर तीसरा लेता हूं। कौन सा समझ में आया? पक्का? बड़ा आगे चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी सिंपल सी बात बताता हूं। मुझे मान लो पानी में टेस्ट करना है कि भाई पानी का मतलब साफ है या नहीं है, ठीक है, चलो पीएच, हाँ, टीडीएस, हाँ, मुझे पता नहीं है, मैं साइंस का बच्चा नहीं हूं, ठीक है। तो पानी साफ है या नहीं है चेक करना है अलग अलग दिन में, आज कल परसों, तो मैं पानी का सैंपल लूंगा ना। अब बड़ी सी नदी है मान लो कोई, ठीक, तो मैंने उसमें से पानी लिया, सैंपल टेस्ट किया पानी का, और वापस मैंने फेंक दिया, इसे बोलते रिप्लेस, ठीक। अब जो पानी है, जो नदी है, उसमें जो पानी है ना, पानी, वो पानी कैसा है? इनफाइनाइट है, फाइनाइट है, ठीक है, मैं थोड़ी बता सकता हूं कितने लीटर पानी फेरा है, ठीक, तो वो इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट में ऐसा कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। और दूसरी बात, फिर अगले दिन आके फिर सैंपल ले रहा हूं उसमें से, फिर डाल रहा हूं, फिर सैंपल ले रहा हूं, तो मैंने करीबन 10 सैंपल लिए अलग अलग दिन पे। तो कैसे लिए? विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट? विद रिप्लेसमेंट, क्योंकि यहां पर विद और विदाउट का कोई फर्क पता ही नहीं चलेगा। सर आप अगर पानी ना डालते तो अलग से फेंक देते तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कहीं पे क्या होता है, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट से इतना कोई खास फर्क पड़ता नहीं, जैसे पॉपुलेशन क्या हो, इनफाइनाइट हो, ठीक है, तो इसमें विद और विदाउट से फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। चलो अब इफ हावेवर वंस द यूनिट, ऊपर बोला देखो यहां पर बोलता है इफ द यूनिट ड्रॉन 1 by 1 ईच यूनिट आफ्टर सिलेक्शन इज रिटर्न, एक एक करके यूनिट सेलेक्ट करता हूं, और सेलेक्ट करने के बाद उसको भेज के दूसरी सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। देन द नेक्स्ट ओरिजिनल पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन रिमेन, मैं बार बार भेज रहा हूं, तो हर बार बच्चा किसमें सेलेक्ट हो रहा है, 50 में से या फिर एक एक कम में से? 50 में से हो रहा है, तो ओरिजिनल पॉपुलेशन रिमेन at any stage of sampling, then the sampling process is known as simple random sampling with, समझ गए? रिप्लेसमेंट की खास बात है, क्या चेंज नहीं होगा, पॉपुलेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। इफ हाउएवर वंस द यूनिट आर सिलेक्टेड ऑफ पॉपुलेशन 1 by 1, और एक सेलेक्ट करने के बाद रिटर्न कर देता हूं, सो रिटर्न नहीं करता, एक एक करके सेलेक्ट करता रहता हूं, रिटर्न नहीं करता, ठीक है। then the sampling is known as simple random sampling without replacement. The two sampling method become almost identical if the population is
ये भी समझा दिया, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी लार्ज और अ वेरी लार्ज सैंपल इज टेकन। ये VERY वेरी है ना, वेरी लार्ज नहीं है, चेंज लार्ज हो गया, वेरी मतलब तो चेंज हो गया, चेंज लार्ज, ये VERY वेरी है, यानी साधारण भाषा में इनफाइनाइट के केस में काम नहीं करता। तो तुम तो ये टिक लगा लेना बस कि ये दोनों मेथड आइडेंटिकल बन जाते हैं। आइडेंटिकल मतलब एक ही जैसे बन जाते हैं, जैसे पानी या तो मैं पानी में फेंकूं या बाहर फेंक दूं, एक ही बात है, मेरे को 10 दिन सैंपल लेना है उसमें से, ठीक। तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल द पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट। क्या हर बच्चे को लाइन समझ में आ गई? हाँ, इनफाइनाइट पॉपुलेशन में रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट को खास फर्क नहीं पड़ता। नदी में से जो पानी लिया है वो वापस नदी में डाल दूं, रिवर में डाल दूं या फिर बाहर डाल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज टू यूज रैंडम सैम्पलिंग नंबर। जैसे मैं तुम्हें बताया था, टेबल ऑफ रैंडम नंबर एंड रैंडम नंबर जनरेटर, ये बेस्ट मेथड है। समझ में आ गया? ये लाइन, ये आखिरी वाली लाइन चाहो तो लिख लो ब्रैकेट में, टेबल ऑफ रैंडम नंबर या और रैंडम नंबर जनरेटर। रैंडम नंबर जनरेटर सबसे बेस्ट और आज के दिन का मॉडर्न मेथड है, ठीक है, आधुनिक मेथड, ठीक। टेबल ऑफ आधुनिक मॉडर्न, टेबल ऑफ रैंडम नंबर तो वो है ट्रेडिशनल मेथड, पुराना मेथड, ठीक है। अब अपन मॉडर्न हो चुकी है, तो अपन कौन सा यूज करेंगे? जनरेटर वाला, है ना, मजा आएगा। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज वेरी सिंपल, हाँ ऑब्वियस बात है ना, सिंपल वेरी सिंपल है। कितनी नई बात बताई, मतलब बच्चे से पूछ रहे व्हाट इज मीन बाय करंट एसेट, बच्चा बोल रहा है एसेट व्हिच इज करंट, इसको करंट एसेट, ठीक है। तो बहुत ही भारी बात बोलता है, ये पता ही नहीं पड़ता। खैर मस्ती साइड में, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में सिंपल वर्ड इसलिए नहीं आया क्योंकि सिंपल है, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि ये सैम्पलिंग का तरीका बिल्कुल कोई ग्रुप बनाकर, कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह लगाकर नहीं किया गया, इसलिए उसका नाम रख दिया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। 11th क्लास में इसको अनरेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते थे। अनरेस्ट्रिक्टेड, कोई रेस्ट्रिक्शन है ही ना, ऐसा तो नहीं बॉयज में से 5 लाना है, गर्ल्स में से 5 लाना, कोई से 5 ले आओ, कोई से भी 10 लाओ बच्चे, हो सकता है पूरे के पूरे बॉयज ही ले आओ, हो सकता है पूरी की पूरी गर्ल्स ही ले आओ, ठीक है। शर्त क्या है? पॉपुलेशन इज नॉट वेरी लार्ज, वेरी लार्ज पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए। अब तुम बोले क्यों? नहीं बताऊं, नहीं बताऊंगा, ये पहला पॉइंट का लॉजिक, ठीक है। तुम बोले क्यों नहीं बताओगे? मैंने कहा मुझे दूसरे मेथड के नाम लेने पड़ेंगे क्योंकि मैंने तुम्हें अभी समझाया नहीं है, तो ये पॉइंट अपन समझेंगे आगे चल के, ठीक है। ये अपना पेंडिंग रहा। वेरी लार्ज में सुइटेबल नहीं है, ये इफेक्टिव मेथड है। मगर कब इफेक्टिव है? जब पॉपुलेशन क्या हो? नॉट वेरी लार्ज, नॉट वेरी लार्ज तो इफेक्टिव है, वेरी लार्ज में मेथड इफेक्टिव नहीं, इफेक्टिव नहीं है। सैंपल साइज इज नॉट वेरी स्मॉल तो इफेक्टिव है। कब इफेक्टिव है? हाँ, सैंपल साइज स्मॉल नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा सैंपल लेना हो ना, थोड़ा सा ही सैंपल लेना होगा, तो ये मेथड अच्छा नहीं है। फिर क्यों नहीं है? नहीं बताऊं, ठीक है, आगे बताऊंगा दोनों बात। जैसे ही पढ़ा दूंगा ना ये मेथड आगे के, पढ़ाते समझ में आ जाएगा, दोनों पॉइंट अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। तीसरा ये समझाऊंगा बस, पॉपुलेशन अंडर कंसिडरेशन इज नॉट। तो तुमसे पूछे SRS सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होमोजीनियस पॉपुलेशन में सुइटेबल है, इफेक्टिव है? यस और नो? यस यस, हाँ, नॉट हेटेरोजीनियस को होमोजीनियस ही बोलते हैं, ठीक है। कब इफेक्टिव है ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग? कब इफेक्टिव है? सही है। अब सुनो, अगर मैं ईटिंग हेड का सर्वे कर रहा हूं और मुझे लग रहा है कि बॉयज तो है जंगली, ये तो खा लेंगे कुछ भी, ठीक है, गर्ल्स है तो सोफिस्टिकेटेड डिसेंट, ये खाना बराबर सोच समझ के, ठीक है, अच्छा नॉर्मल पोहे लाया, मैगी ले आई कोई गर्ल, इनसे आगे नहीं बढ़ेंगे ये लोग। ये तो बिरयानी खाने भी जा सकते हैं, चाय पीने भी जा सकते हैं, ठीक है, ये लोग जूस से आगे नहीं बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि भाई इनकी ईटिंग हैबिट में फर्क है, किसकी? बॉयज और गर्ल्स की, ठीक है। तो उस केस में अगर मैंने रैंडमली 10 बच्चे ले लिए और रैंडमली लेने पे सारे के सारे बॉयज ही आ गए, तो फिर पॉपुलेशन का क्या नहीं बनेंगे? प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनेंगे। तो अभी जो पॉपुलेशन है ना कौन सी है?
हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस? हेट्रोजीनियस है, ठीक है। अब अगर मैं फिल्म स्टार का सर्वे करने जा रहा हूं, या मैं किसी खाने, हाँ ईटिंग हैबिट का सर्वे करना, मैं साउथ में जाऊं, तो साउथ की पॉपुलेशन कैसी है? हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस? होमोजीनियस। तो वहां पर कौन सा बेटा अच्छा रहेगा? सिंपल रैंडम सैंपलिंग, है ना। किससे पूछे? चावल। क्या खा रहे हो? चावल विद मच्छी, ठीक है। तो अधिकतर जवाब यही सुनने को मिल रहे हैं, होमोजीनियस है भाई। थोड़े लोगों का सर्वे करोगे ना तो बता दोगे पूरे साउथ के अंदर सबसे ज्यादा जो खाया जाता है, अधिकतर लोग जो खाते हो क्या है? विद मच्छी, ठीक है। वही पानी में गई छपाक, वो वाली। तो कौन से समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? होमोजीनियस में बढ़िया कौन सा है? सिंपल रैंडम सैंपलिंग। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग कब बढ़िया है? इन केस ऑफ होमोजीनियस पॉपुलेशन या नॉट हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन? अरे दोनों ही एक है, ठीक है। होमोजीनियस में बढ़िया है, या ऐसे बोल दो नॉट हेट्रोजीनियस में बढ़िया है। खेल लिया गेम? अच्छा फोन आ रहा है। चलो मेरी बात ध्यान सुनना, सुनने में क्या बोल रहा हूं? होमोजीनियस में कौन बढ़िया है? सिंपल रैंडम सैंपलिंग। क्यों बढ़िया है बता दिया ना, ग्रुप बनाने की जरूरत ही नहीं है यार। हेट्रोजीनियस में ग्रुप बना दे, होमोजीनियस में, हेट्रोजीनियस में होमोजीनियस ग्रुप बनाते, बॉयज बॉयज का एक ग्रुप, गर्ल्स गर्ल्स का एक ग्रुप। तो ये ग्रुप हेट्रो, पहले तो मिलकर हेट्रोजीनियस से, जैसे दो ग्रुप बनाया, हर एक ग्रुप कैसा बन गया? होमोजीनियस। ग्रुप के मेंबर होमोजीनियस होते हैं, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में देखा जाए तो हेट्रोजीनियस है पॉपुलेशन। इसकी बात अपन स्ट्रेटिफाइड में करेंगे, ठीक है। चलो और फिर क्या बोलता है? ज्यादा वेरिएबिलिटी, मतलब हेट्रोजीनियस ना हो, मतलब ज्यादा वेरिएबिलिटी ना हो, तो ये अच्छा मेथड है। तुमसे कोई पूछेगा सिंपल रैंडम सैंपलिंग कब अच्छा है, बोलना पॉपुलेशन वेरी लार्ज ना हो, सैंपल वेरी स्मॉल ना हो तो बढ़िया है। तुमसे बोले सिंपल रैंडम सैंपलिंग कब बढ़िया है, बोलना पॉपुलेशन वेरी लार्ज ना हो, सैंपल वेरी स्मॉल ना लेना हो, और हेट्रोजीनियस ना हो, होमोजीनियस पॉपुलेशन, यानी वेरिएबिलिटी ज्यादा ना हो तो बढ़िया है, ठीक है। कब बढ़िया नहीं है ये पूछे तो क्वेश्चन देखना पूछा क्या जा रहा है, कब इफेक्टिव नहीं है पूछा जा रहा है, तो वेरी लार्ज में नहीं है, फिर नॉट वेरी लार्ज में टिक लगाएंगे। समझ रहे हो ना क्वेश्चन पूछने का तरीका? हाँ, लास्ट में सिंपल रैंडम सैंपलिंग इज कंप्लीटली फ्रॉम सैंपलर, अपने अपने बायस थोड़ी आ रहे इसमें, मेरी इच्छा से बच्चा ले रहा हूं क्या मैं? हाँ, मेरी मनमानी से ले रहा हूं, मेरे कन्वीनियंस से ले रहा हूं कि यार अभी वहां कौन पीछे तक बोले बच्चों को, मैंने कहा तुम भी आ जाओ, आगे वाले सारे बच्चे आ जाओ, ऐसे बोल रहा हूं? हाँ नहीं ना, समझ गए? बायसनेस बिल्कुल भी नहीं है। ऑल द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस आर बेस्ड ऑन द, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल रैंडम सैंपलिंग। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ये एमकॉम के बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, सारे टेस्ट, कई सारे टेस्ट आते हैं, ठीक है, वो जो एमकॉम के बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, हाइपोथेसिस के भी आते हैं, सिग्निफिकेंस के भी आते हैं, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, जेड टेस्ट, अभी अपन को इससे मतलब नहीं है, बस ये याद रखना स्टेट के अंदर अधिकतर यूज होने वाला जो सैंपलिंग है कई चीजों के कंक्लूजन के लिए, ठीक है। तो कौन सा सैंपल है? सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला और सबसे अच्छा जिसे माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है? ये फ्री फ्रॉम सैंपलिंग, फ्री फ्रॉम बायसनेस है, ठीक है, बायसनेस से फ्री है ये, इसमें इन्विजिलेटर का बायसनेस नहीं आता। आएगा समझ में? बायसनेस समझ गए ना, झुकाव, कि यार मैं अपने सोच से अपने विचार से सेलेक्ट कर रहा हूं, लोग जो मुझे कन्वीनियंट लग रहे हैं वो लोग सेलेक्ट कर रहा हूं, इसे बायसनेस बोलते हैं। इसमें बायसनेस नहीं होता, ये सबसे अच्छी बात है। इसलिए हर टेस्ट वगैरह में अपन जो सैंपलिंग का यूज करते हो सिंपल रैंडम सैंपलिंग, समझ गए? सिंपल रैंडम सैंपलिंग, हाँ आज सिंपल रैंडम पढ़े, स्ट्रेटिफाइड थोड़ा थोड़ा तो समझ ही गए, ग्रुप बनाने वाला तो कल ये पढ़ेंगे। आज के इतने, बाय टेक केयर, हैव अ नाइस डे।